हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों के सारे बड़े 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 कमेंट्स पढ़े हैं। बस कुछ कमेंट्स का जवाब देना है। वो ये है कि हाँ, ये फंक्शन एफ ही है। मेरे दोस्त ने तो मुझे ऐसा ही कहा है कि ये फंक्शन एफ है। और इस एफ का एंडिंग भी उसने कहा है कि हैप्पी एंडिंग होगा। विभूषण और वांगची एक साथ होंगे, पर कैसे होंगे, क्या होंगे, ये हमको कहानी पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। और ठीक है, और उसके ऊपर गुस्सा कम निकालने के लिए कहा है। सबका स्टैंड होगा, विभूषण का भी स्टैंड होगा, धीरे धीरे आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नाम को थोड़ा देख लीजिए यार, नाम मिस मैच है तो कुछ अनहेल्दी तो होगा ही ना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी सब लोग ना एकदम ईलिंग की तरफ देख रहे थे। ईलिंग धीरे धीरे बहुत गुस्सा दिखा रहा था। गुस्सा दिखाते दिखाते अचानक से वो विभूषण के सामने आके कहता है, जिनशा मेरा फैमिली है और मुझे पता है कि मेरी फैमिली को किस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करना है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे तो जेवुजुन जिनशा से प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे का मेट है, तो क्यों ना शादी करें। सिर्फ इसलिए कि जेवुजुन ने उसको वादा किया था कि उसका ख्याल रखेगा। ख्याल तो वो ऐसे भी रख सकता है, शादी करने का क्या ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, वो उसका अल्फा नहीं है और वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हें ये समझना पड़ेगा विभूषण। और तुम्हारा भाई का खुशी है, तुम क्या उसमें खुश नहीं हो सकते हो जो दुख दिखाने चले आए। तुमको सब कुछ मिला है, उसको क्या मिला है आज तक। तुम तो उससे प्यार करते थे ना। मैंने जिस विभूषण के बारे में सुना था, जिसने सबके लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसने वांगची के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मुझे तो देख के वो तुम लग ही नहीं रहे हो। क्योंकि तुम अपने भाई को ही नहीं छोड़ सकते किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। तुमने आज तक जेवुजुन से कभी ये बात की है कि उसे जिनसा को अपना लेना चाहिए, क्योंकि जिनसा उसका ओमेगा है। नहीं, तुम तो सिर्फ वांग जिंगाओ के बारे में बात करते हो, मतलब मेंगाओ के बारे में बात करते हो। तो एकदम ना सब चुप हो गए। पर विभूषण भी उसको बहुत गुस्से से बोला, तुमने मेरे फांगजी को मुझसे छीना है, अब क्या तुम मेरे दोस्त का प्यार उससे छीनना चाहते हो। तो जनसा ने कहा, भैया विभूषण वेइंग, तुम्हें तुम्हारा दोस्त का प्यार दिख रहा है, अपने भाई का प्यार नहीं दिख रहा है। विभूषण ने उसकी तरफ कहा, भाई कहाँ से तुम मेरे भाई हुए। तुम और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, कोई भाई नहीं है हम। पर इसका और मेरा हालत एक ही है। हम दोनों के मम्मी पापा ने हमको बचपन में ही छोड़ दिया। कभी हम मम्मी पापा के पास नहीं रह पाए हैं और हमें दूसरे के घर में एकदम नाजायज़ों की तरह बड़ा होना पड़ा, जैसे मैं लोटस कोव में हुआ हूँ। बॉशन सर, मम्मा क्या आपने कभी भी मुझको अपने पास रखा है। तो विभूषण मतलब ईलिंग ना बहुत गुस्से में आ गया और उसके बॉडी से ब्लैक स्मोक और भी ज़ोर से निकलने और कहा, किसी से कुछ भी कह लो, मैडम से कुछ भी मत कहना। उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आता कहते हुए मैडम यू ने तुम्हें प्यार नहीं किया। मम्मा की तरह प्यार किया है तुम्हें, तुम जहाँ पे भी गए हो तुम्हें चेरिश किया है, तुम्हें सर के बिठा के रखा है। तुम किसी प्यार के लायक ही नहीं हो विभूषण, तुम सच में प्यार के लायक नहीं हो। ये बोल के ना वो विभूषण अचानक से ईलिंग बेहोश हो जाता है और बॉशन सायरन ना एकदम चौंक जाती है। सब लोग दौड़ के ईलिंग के पास जाते हैं और ईलिंग बेहोशी के हालत में रहता है। और दूसरी तरफ वेन किंग आती, मतलब सब टेस्ट कर रहे थे तो पता चलता है कि वो अभी ठीक है पर सोया हुआ है। और बॉशन सैरन बहुत टेंशन में आ जाती है। वो मैडम लैन और मैडम यू दोनों एकदम चुप हो जाते हैं ईलिंग को बेहोश देख के। वांग जी ने इसको इतना दर्द में कभी नहीं देखा था। वांग जी ने सबको बस इतना ही कहा कि सब अपने घर पे चले जाइए और ये फर्स्ट नाइट है, भैया आपका और जिनशा का, आप लोग भी अपने वेडिंग हॉल पे चले जाइए, वेडिंग रूम पे जाइए। ये बोल के वो बस हीलिंग के घर के बाहर बैठ गया। सुबह जब हुआ तब भी हीलिंग नहीं उठा था। उसने देखा जिनशा, यानली सब लोग उसके घर के बाहर बैठे हुए थे। जिनशा ने अभी भी अपना रेड कलर का वही गाउन पहना था और जेवुजुन भी उसके बगल में बैठा हुआ था। मतलब कोई भी रात को अपने घर नहीं गया था, सब लोग जिंगशी के बाहर ही बैठे थे और विभूषण का कुछ पता नहीं था। वांग जी निकला और सबको विभूषण के बारे में पूछने लगा। बोला कि विभूषण है कहीं पे, तो विभूषण चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी गया और उसे कहा, तुम्हें क्या हुआ है विभूषण, तुम्हें क्या हुआ है।
मैं जिस वेइंग को जानता था, मैं जिस वेइंग से प्यार किया था, मुझे क्यों तुम वो नहीं लगते हो, क्यों नहीं लगते हो। पीयूषन ने उसकी तरफ एकदम आँख बंद करके देखा और कहा, तुम्हें अब मैं वो नहीं लगता हूँ क्योंकि मेरे पास गोल्डन कोड नहीं है। तुम्हें अब मैं वो नहीं लगता हूँ क्योंकि मैं अब कल्टीवेशन में तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें अब मैं वो नहीं लगता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। भांग ने उसकी तरफ घूम के कहा था, ये कैसे हो सकता है विभूषण, तुमने और मैंने, हम दोनों को पता था कि हम दोनों मेट हैं, ये कैसे हो सकता है। विभूषण न चुप हो जाता है और दोनों को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। वेन ने सबको एकदम एक साथ पकड़ लिया था, सारे क्लैंस को वो धीरे धीरे नष्ट कर रहे थे। उसने लोटस को भी पूरा एकदम नष्ट कर दिया था और दूसरी तरफ क्लाउड रेसेस की तरफ आ रहे थे। क्लाउड रेसेस भी पूरा टूट चुका था। सबको बचाने के लिए फांग जी को खुद से सरेंडर करना पड़ा और इन आयरन जिसके लिए सब लोग में युद्ध चल रहा था, वो उसका 2 टुकड़ा था। एक था विभूषण के पास, एक था लान वांग जी के पास और तीसरा टुकड़ा कहाँ था वो किसी को नहीं पता था। तो वो टुकड़ा विभूषण से तो वो लोग ले नहीं पाए, पर लान वांग जी से लेने के लिए लान वांग जी के क्लाउड रेसेस पे आ गए और उसे बंदी बना के लेके चले गए। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तब देखा विभूषण वहाँ पे बैठ के अंगूर खा रहा है। लान वांग जी को ये देख के बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि कुछ ही महीनों पहले विभूषण उन लोगों के साथ वहाँ पे गया था और विभूषण अभी पेन फैमिली के साथ बैठ के अंगूर खा रहा है। ये देख के ना वांग जी को अच्छा नहीं लगा और वांग जी को कारागार में डाल दिया गया। और रात को ना विभूषण वांग जी के पास आया था और उसे आके खाना दे के गया था। विभूषण बताने को राज़ी नहीं था कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वांग जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बहुत लड़कियों के घेरे में बैठा था। इस तरह से 2 दिन बीत गए। विभूषण रोज़ आता था, वांग जी को खाना देता था और चला जाता था। उससे कुछ बात नहीं करता था और उसके रहने के लिए एक साफ प्रिजन का भी बंदोबस्त कर दिया था। दूसरी तरफ विभूषण हर वक्त वांग जी को बस यहाँ से निकालना चाहता था। वो तो यहाँ पे किसी और के नाम से रह रहा था, वन किंग के साथ। हाँ, वन किंग का फियांसे बन के, क्योंकि उसे लोटस कोव को फिर से रीस्टेब्लिश करना था। उसने वहाँ से सारे प्रिजनियर को निकाल दिया और जब वो वांग जी के पास पहुँचा देखा वांग जी पूरा ब्लड में लथपथ पड़ा हुआ है। उसको बहुत डर लग गया। उसने देखा कि वेन चाओ ने वेन जीशुआन से कह के उसका गोल्डन कोर को एकदम नष्ट कर दिया है। एकदम आखिर रो के ना बस विभूषण बैठ गया और उसे वहाँ से उठा के वन किंग के पास ले गई। वन किंग के पास जाके उसने बस इतना ही कहा, इसे ठीक कर दो, इसे ठीक कर दो, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसे ठीक कर दो। और ये सुन के ना वन किंग ने कहा, वन किंग ने उसे देखा और उसको दवाई दिया, कहा वो भी ठीक है पर सिर्फ उसका गोल्डन कोर नष्ट हुआ है, वो अब ठीक है। तो विभूषण कहता है, वांग जी गोल्डन कोर के बिना नहीं रह सकता, एक काम करो तुम मेरा गोल्डन कोर वांग जी को दे दो। तो वन किंग ने एकदम शॉक्ड हो गई और कहा, वांग जी को मैं तुम्हारा गोल्डन कोर नहीं दे सकती। अगर मैं तुम्हारा गोल्डन कोर वांग जी को दे दिया तो तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा शरीर का हालत ठीक नहीं है, तुम्हें तुम्हारे मम्मा के पास जाना पड़ेगा। तुम्हारी पूरी बॉडी में पॉइज़न फिर गया है, उन लोगों ने तुम्हें पॉइज़न दिया था। तुम जिंदा हो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर की वजह से। तो विभूषण कहता है, इसके बिना ज़िंदगी क्या, मेट के बिना ज़िंदगी क्या, ये तो मेरा मेट है ना। अगर यही नहीं रहेगा, ये अगर गोल्डन कोड नहीं रहेगा तो जीते जी मर जाएगा। पर मैं गोल्डन कोड के बिना भी जीना सीख लूँगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वो ना एकदम चुप से मेडिटेशन करने बैठ गया और हमारी वन किंग ने वहाँ विभूषण का गोल्डन कोड वांग जी को दे दिया। और विभूषण ने कहा, आज तुम जिंदा हो मेरी वजह से और तुम मुझे ही भूल गए। वांग जी ने विभूषण की तरफ देख के कहता है, तुम मेरे भूषण नहीं हो, तुम मेरा वेइंग नहीं हो, तुम मेरा वेइंग नहीं हो, क्योंकि मेरा वेइंग कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। ये बोल के ना वांग जी बस चला गया और उस आदमी के पास पहुंच गया जो अभी एकदम चुपचाप बेड में लेटा हुआ था। उसका नाम ईलिंग था। वो चुपचाप से लेटा हुआ था। इस तरह से 3 दिन बीत गए। बिलिंग अभी तक नहीं उठा
और वांगजी को ना अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक बार बॉशन मैम के पास आती है, सबके पास आती है। फिर वेन किंग को बुलाया गया 3 दिन बाद। वेन किंग ने बस इतना कहा कि उसके बॉडी ने रिसेंटफुल एनर्जी को कैप्चर कर लिया है। बच्चा अलर्ट हो गया था, किसी ने उसको पॉइज़न दिया था। बच्चा अलर्ट हो गया था, बच्चे को बस सबको बचाना था, इसलिए उसने इन आयरन को एक्टिवेट कर दिया है और इसीलिए ब्लैक स्मोक निकल रहा है। ईलिंग अभी पूरा कोशिश कर रहा है अपने बॉडी के ऊपर फिर से खुद को पाने के लिए। अगर वो खुद को नहीं पा सका तो बच्चा तो शायद हो जाएगा, पर वो मर जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। तो बॉशन मैम एकदम चुप हो गई। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आया कि इन आयरन तो खो गया था। युद्ध के बाद जब सब चले गए, जब विभूषण खो गया, तो इन आयरन भी उसके साथ ही खो गया था। फिर से इन आयरन कहाँ से मिला? तो बॉशन सैरन ने वांगजी को कहा, जब मुझे ईलिंग मिला था तब ईलिंग के अंदर कोई गोल्डन कोर नहीं था, बस उसके पास इन आयरन शील्ड था। तो मैं और जो उसके बॉडी के अंदर चला गया था, मैंने इन आयरन शील्ड को लिया और उससे ही उसका कोर बना दिया और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा, मैडम लैन का और मैडम यू का, तीनों का स्पिरिचुअल पावर रख दिया। मुझे नहीं पता ईलिंग कब तक सरवाइव कर पाएगा, मुझे नहीं पता वो जी पाएगा या तो नहीं। वांगजी को ना बहुत रोना आ रहा था। वो बस ईलिंग के पास गया, अपना गुचिन लिया और वांगशन सॉन्ग प्ले करने लगा। धीरे धीरे वांगशन सॉन्ग जब ईलिंग को बॉडी को स्मूथ करता रहा तो ईलिंग धीरे धीरे होश में आने लगा। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस कहानी का और शायद 2 या 3 पार्ट बनेगा और हाँ, सारे पार्ट्स बहुत छोटे छोटे ही बनेंगे क्योंकि ऑथर मुझको इतना ही लिख के देता है। तो हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इतना भी मत रोइए, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर ऑथर